मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन पूर्णिया के जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के मौके पर पार्टी का झंडोत्तोलन पार्टी के पूर्व राज्य सचिव एवं केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार के द्वारा किया गया। कॉमरेड अवधेश कुमार ने सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के मौके पर भाषण में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की हालातों पर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि पूंजीवादी देश गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। सभी देशों में शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध तेज हो रहा है। श्रीलंका में कम्युनिस्ट नेता की राष्ट्रपति के पद पर जीत का एक सकारात्मक उपलब्धि है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भोजन, रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि शून्य है और सरकार केवल वाहवाही लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कॉरपोरेट लूट और सांप्रदायिक गठजोड़ के विरुद्ध मेहनतकश जनता की एकता के आधार पर संघर्ष तेज करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर सर्वसम्मति से 21 सदस्य जिला कमेटी का भी चयन किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य राजीव कुमार को जिला सचिव पद पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया। सुधीलाल मुंडा यहाँ बैठे हुए जमाने के संघर्ष में साथ साथ रहने वाले हजारों एकड़ जमीन कांग्रेस अभी सरकार ने सीपीएम को आगे बढ़ा के आपके बदौलत भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया। जमीन की कमी नहीं है, लेकिन पूर्णिया और बिहार में आदिवासी, गरीब, दलित वो रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको घर बनाने के लिए, बास के लिए कोई भूमि नहीं। इसलिए उन्होंने कोई गैर कानूनी नहीं, कानूनी रास्ता किया। सीलिंग से फालतू जमीन आप नहीं रख सकते। गिरोहवादी की जमीन पे गरीबों का अधिकार आप नहीं रख सकते। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये हमें इस सरकार ने नारा दिया और इस नारे को लेकर के ये पूरे पूर्णिया और पूरे बिहार में उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया। अभी भी बहुत सारे लोगों को बास्केट मिला, लेकिन अधिक लोगों को बास्केट नहीं मिला। 30 साल 40 साल हो गए नीतीश जी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है 12 साल पे गरीब किसी जमीन पे घर बना के रह रहा है, जमीन का जो दबाव कर रहा है, जमीन का मालिकाना हक उसे मिलनी चाहिए। बिहार सरकार का जो बास्केट कानून है, जो बटाई कानून है, वो कानून क्या कहता है? और आप इन तमाम कानूनों को रद्द करके बिहार में बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने साफ कहा है, भूमि सर्वे तब तक नहीं होगा जब तक तमाम बसे हुए लोगों को बास्केट का कागज नहीं मिल जाता, तब तक भूमि का सर्वे नहीं हो सकता। हमारी पार्टी ने कहा है, जो लोग बेदखल हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिनको गिरोहवादी का कार्ड मिला हुआ, गुलाम से, दूसरे सीलिंग से जमीन पर कागज मिला हुआ, लेकिन गांव के बाहुबली लोग आदिवासियों को, गरीबों को उन जमीनों पर नहीं जाने देते, उन जमीनों से बेदखल कर गए, उनको दखल दिलाओ। और बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ में लाखों परिवार बह जाता है, पुनर्वास उनका होनी चाहिए। इसलिए जिसको आपने कहा 3 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन देंगे, आप दीजिए जमीन जहां से भी देना हो। और जब तक सबको घर बनाने की जमीन नहीं मिलती, बास्केट का पर्चा नहीं मिलता, ये दखल को दखल नहीं किया जाता, ये जो बिहार का सर्वे कराने का कदम आपने बढ़ाया है, वो बिहार में भू माफिया के पक्ष में है, जमींदारों के पक्ष में है। हमें ये भूमि सर्वे स्वीकार नहीं है। ये और इसमें धांधली है, चीजों के ऑफिस में धांधली है। कर्मचारी 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ले रहा है, कहां जा रहा क्या? तो मैं कह रहा था कि तीसरा काम जो केंद्र और राज्य सरकार के जिम्मे था, सबको पास भूमि उपलब्ध करना, उन्हें मकान देना, आज ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। और जो लोग पहले से जहां तहां बसे हुए हैं, आज बुलडोजर चला करके उनको वहां से गुजारने की कोशिश की जा रही है। कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? हमें लड़ना पड़ेगा, लाल झंडा को लड़ना। हमारी पार्टी ने कहा कि आज क्या हालत है शिक्षा का? शिक्षा गरीबों से बाहर चली गई। गरीब के बच्चे ऊंची शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है।
प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, डोनेशन पर शिक्षा मिलती है, और जो शिक्षा वैज्ञानिक होनी चाहिए, जो शिक्षा रोजगार मुखी होनी चाहिए, उस शिक्षा को बदल करके शिक्षा को पूरी तरह निजीकरण हो रहा है और उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, उसका सांप्रदायिकरण हो रहा है और इतिहास को खत्म किया जा रहा है। अब महात्मा गांधी के योगदान हमारे बच्चों को नहीं, हमारे बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में हमारे बच्चों को नहीं बताया जाएगा। महात्मा गांधी हंसते हंसते फांसी के तख्ते चूमने वाले खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और इस देश के किसान और मजदूर जिन्होंने कुर्बानी देकर के आजाद किया देश का, उसका इतिहास से जाए। और इतिहास में किसको लाया जाए? जो सबसे बड़ा कायल था सावरकर, उसको भीम कर सावरकर के इतिहास में स्थापित किया जा रहा है। जो महात्मा गांधी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसे इतिहास में स्थापित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आश्चर्य होगा जब कोरोना काल हुआ, देश का प्रधानमंत्री बोलता है ताली बजा, ताली बजा, ताली और ताली बजाने से कोरोना भागा। कोरोना से बचने के लिए तो दवा चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। मतलब क्या है? अंधविश्वास, तर्क मत करो, अंधविश्वास में विश्वास करो, यही तो चाहते हैं। और इसलिए जो शिक्षा थी वो शिक्षा को भी खत्म किया जा रहा और पूरी तरह शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा। स्वास्थ्य का क्या हालत है? स्वास्थ्य का हालत है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर से फीस चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाओगे लाइन लगाना पड़ेगा, सब तरह की जांच नहीं होगी। खांसी का, सर्दी जुकाम का कुछ टैबलेट मिल जाएगा, लेकिन कम से कम हमारा पूर्णिया जिला में एक जिला कमेटी का सदस्य हो और 21 जिला कमेटी के सदस्य इन्होंने 21 जिला कमेटी के सदस्य का हम इनसे मांग किए हैं। और आगे अब 21 का जो जिला कमेटी का सदस्य निर्धारित किया गया है, प्रस्ताव आया है, उसको हम तमाम सभी साथी सर्वसम्मति से पास करेंगे। हाथ उठा। कोई दूसरा सुझाव कॉमरेड? कोई विरोध? नहीं। कॉमरेड, अब नए जिला कमेटी के सदस्यों के नाम का सूची कॉमरेड जिला मंडी आप के बीच रखेंगे। कॉमरेड, थोड़ा महिला साथी बातचीत बाद में कीजिएगा, थोड़ा चुप हो जाइए। आज जो प्रस्ताव आया, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था 21 लोगों का जिला कमेटी बननी चाहिए, वो सर्वसम्मति से अभी बनाया गया है। प्रस्ताव है, मैं नाम बता रहा हूं, इसमें अगर किसी का विरोध होगा तो आप लोग दर्ज करेंगे। पहला नाम है कॉमरेड राजीव सिंह, जो हम खुद हैं, कॉमरेड शिबू सिंह जी, कॉमरेड खलील अहमद, कॉमरेड मिथिलेश सिंह जी, कॉमरेड सुदीप सरकार, कॉमरेड सुधीलाल मुंडा, कॉमरेड मोहम्मद लुकमान, कॉमरेड शिवनाथ सोरेन, कॉमरेड नारायण राम, कॉमरेड बालेश्वर मंडल, कॉमरेड मनीष उरांव उर्फ चंदन, कॉमरेड रंजीत पाल, कॉमरेड महफूज आलम, कॉमरेड परमिला यादव, कॉमरेड सूर्य नारायण चौहान, कॉमरेड लाल बहादुर उरांव, कॉमरेड गुड्डू महतो, कॉमरेड इंदिरा देवी, कॉमरेड अशोक झा, कॉमरेड शालिग्राम मेहता, कॉमरेड दास यादव। ये 21 आदमी के नाम का प्रस्ताव है। बाकी इन तमाम नामों को आप लोग
ध्वनि मत से पारित करेंगे। यही आशा और उम्मीद है। हाथ उठा के पारित कीजिए। कोई विरोध? ताली बजाकर सर्वसम्मति से पास कीजिए। साथ ही अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।